हेलो दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के हम एक मॉड्यूल जिसका नाम है आईटी लिटरेसी उसको कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज करेंगे उससे आगे। क्वेश्चन नंबर 41, MS एक्सेल वर्कबुक्स बाय डिफ़ॉल्ट आर सेव्ड एज डैश एक्सटेंशन। MS एक्सेल कार्य पुस्तिकाएँ डिफ़ॉल्ट रूप से रिक्त स्थान एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती हैं। एक्सेल की एक्सटेंशन हमें बतानी है, वो पहला ऑप्शन सही है .xlsx। MS ऑफिस जिसमें एक्सेल भी एक एप्लीकेशन है, जब इनके पुराने वर्जन आते थे तो सिर्फ .xls लिखा जाता था, लेकिन नए वर्जन्स में इनकी एक्सटेंशन .xlsx ये लिखी जाती है। बाकी तीनों ऑप्शन नीचे गलत हैं, ये कोई एक्सटेंशन नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, टू कट एंड पेस्ट कंटेंट ऑफ द सेल टू अनदर सेल विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। अगर एक सेल की सामग्री को दूसरे सेल में काटने और चिपकाने के लिए किस शॉर्टकट संयोजन का उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर किसी डेटा को आपको एक सेल से काटना है, मतलब वहाँ से हटाना है और दूसरे सेल में पेस्ट करना है, तो आप कॉम्बिनेशन क्या यूज़ करेंगे। काटने के लिए Ctrl+X होता है और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है। यहाँ पर आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इस सेल का जो भी डेटा है उसको यहाँ पर भी रहने देना है और एक नए सेल में भी ले जाके पेस्ट करना है, मतलब दोबारा हमें टाइप ना करना पड़े। उस कंडीशन में हम Ctrl+C और Ctrl+V वाला संयोजन प्रयोग करेंगे। पर हमसे सवाल में पूछा है कि एक सेल से काटना है, मतलब वहाँ से हटा देना है और दूसरी जगह में ले जाके उसको पेस्ट कर देना है। इसका आंसर होगा Ctrl+X + Ctrl+V, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज़ अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब बहुत सारे छोटे 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 नेटवर्क्स होते हैं, उन सब को आपस में जोड़ता है जो, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। इसको ऐसे समझें, भाई हम सब के पास सिम है, कोई जियो का होगा, कोई रिलायंस का होगा, अच्छा वो तो एक ही है, कोई जियो का होगा, कोई एयरटेल का होगा, कोई वोडाफोन का होगा, कोई आइडिया का होगा। ये अलग अलग नेटवर्क्स हैं और ये नेटवर्क्स भी अपने अपने टावर में काम करते हैं। जितने भी नेटवर्क हैं, लेकिन हम तो सब कनेक्टेड है ना। आप मतलब अगर आप व्हाट्सअप इंटरनेट के द्वारा किसी से व्हाट्सअप कॉल करना चाहो दूसरे किसी नेटवर्क पे, आपके पास जियो का फ़ोन है, आपको एयरटेल के किसी फ़ोन पे फ़ोन मिलाना है, व्हाट्सअप कॉल मिलानी है, तो ये संभव होता है इंटरनेट से, क्योंकि इंटरनेट ये जो छोटे छोटे या बड़े बड़े नेटवर्क हैं इन सबको आपस में जोड़ देता है। तो इंटरनेट को कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स या वर्ल्ड वाइड वेब। एक जाल है, पूरे एक वर्चुअल जाल है, मतलब ऐसा वो दिखता नहीं है, एक वर्चुअल मतलब जो अनरियल हो, रियलिटी आप उसे छू नहीं सकते। तो एक ग्रिड है, एक नेटवर्क है पूरे विश्व में जो इन सारे नेटवर्क को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। और उसमें कंप्यूटर भी, ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है ना, इसको खाली कंप्यूटर ना समझें, आप डिवाइसेस समझें। जो इस पूरी दुनिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दूसरी डिवाइस से इंटरनेट के माध्यम से संपर्क करना चाह रही है, उसको इंटरनेट जोड़ देता है। इसका आंसर इंटरनेट है। क्वेश्चन नंबर 44, अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स अ लैपटॉप टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। अगर आपको अपने लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ना है तो एक वायरलेस तकनीक निम्न में से कौन सी है। ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इंटरनेट से नहीं जोड़ती है। ब्लूटूथ दो करीब डिवाइसेस को आपस में फाइल शेयरिंग के लिए एक कनेक्शन बना देती है। ब्लूटूथ वो इंटरनेट नहीं होता है। आप ब्लूटूथ से अमेरिका बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपके आसपास कोई डिवाइस होगी, उसका ब्लूटूथ ऑन होगा तो उन दोनों डिवाइस में फाइल शेयरिंग या डेटा शेयरिंग हो सकती है। तो ब्लूटूथ इसका आंसर नहीं है। वाईफाई। वाईफाई वो सोर्स है, आप अपने लैपटॉप को या एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल के हॉटस्पॉट यानी कि वाईफाई से जोड़ सकते हैं। ये बात सही है। नेटवर्क सही आंसर नहीं है और डेस्कटॉप भी सही आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र। निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्रोम ब्राउज़र है, मोज़िला फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउज़र है, लेकिन डाटा चैनल इस नाम का कोई ब्राउज़र नहीं होता है। और इसके अलावा कौन कौन से ब्राउज़र हो सकते हैं। ओपेरा एक बहुत पॉपुलर ब्राउज़र है और मोज़ैक ये भी एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र और सर्च इंजन में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब भी हम ब्राउज़र खोलते हैं उसका पहला पेज जो आता है वो सर्च इंजन का ही आता है। आप गूगल क्रोम खोलें तो उसमें गूगल और एक सर्च बार आपके पास आ जाएगा। गूगल एक सर्च इंजन है, क्रोम एक ब्राउज़र है, ठीक है। ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है, आपकी हार्ड डिस्क में उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, और सर्च इंजन सिर्फ एक वेबसाइट है
जो हर ब्राउज़र में इनबिल्ट होती है आमतौर पर, और उसका काम होता है सर्च इंजन का कि वो आपके कीवर्ड से जितने भी रिजल्ट्स हैं, मतलब जो इंटरनेट पे उस कीवर्ड, आपने कोई शब्द टाइप करा तो वो शब्द जहाँ जहाँ भी आया है वो सारा ढूंढ के आपके सामने ला देगा, कई हज़ार और कुछ सेकंडों में। जबकि वेब ब्राउज़र क्या होता है, वो आपको किसी वेबसाइट तक एक्सेस करवा देता है, मतलब वहाँ तक पहुँचा देता है। अब सोचिए ये यूट्यूब, आपको क्या लगता है यूट्यूब आपके मोबाइल फ़ोन में है? यूट्यूब का सर्वर पता नहीं बेंगलोर में होगा या हो सकता है इंग्लैंड में हो, हमें नहीं पता कि ये हम किस सर्वर से इस समय काम कर रहे हैं। तो वैसे तो सबसे करीब वाले सर्वर से ही काम होता है, पर ये ज़रूरी नहीं है, ये सर्वर भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। वेब ब्राउज़र आपको किसी वेबसाइट पे पहुंचा देता है, एक्सेस करवा देता है। एक्सेस करवाने का मतलब क्या है कि उस वेबसाइट को खोल के आपके सामने ला देगा, और जो जो परमिशन उस वेबसाइट में होंगी, मान लीजिए आप वीडियो को देख तो सकते हैं पर डिलीट नहीं कर सकते, एक्सेस क्या हो गई, देखने की एक्सेस हो गई। ये वहाँ उस वेबसाइट तक कौन पहुँचाएगा? वेब ब्राउज़र। इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी, डेटा चैनल, ये कोई वेब ब्राउज़र और ना ही ये कोई सर्च इंजन है। ये आंसर सही है क्योंकि हमसे पूछा गया था इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी 3 वेब ब्राउज़र हैं। क्वेश्चन नंबर 46, डैश विल स्कैन थ्रू थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट एंड कलेक्ट्स एंड डिस्प्लेज द मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। रिक्त स्थान इंटरनेट पर हजारों वेबसाइटों और वेब पेजों के माध्यम से स्कैन करेगा जो सबसे अधिक प्रासंगिक जानकारी एकत्रित और प्रदर्शित करता है। इसको हम कहते हैं सर्च इंजन। मैं वही कह रहा था कि आपने कोई कीवर्ड डाले और उसने दुनिया भर की वेबसाइट पे ढूंढ लिया कि ये कीवर्ड कहाँ कहाँ कौन कौन सी वेबसाइट पे हैं, और उसने वो सारे के सारे ढूंढ के आपके सामने ला दिए। सर्च इंजन आमतौर पर पूरे इंटरनेट पे सारी वेबसाइट्स में सर्च करता है आपके उन इन्फॉर्मेशंस को जो आपने कीवर्ड के तौर पर सर्च बार में डाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सर्च इंजन है। इंजन सर्च नहीं होता कोई वर्ड, टैब भी नहीं होता और सॉफ्टवेयर भी नहीं है इसका आंसर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि वो कौन सी चीज़ है जो पूरे इंटरनेट में हज़ारों वेबसाइट को और हज़ारों वेब पेजेस को स्कैन कर देगी और जो रिज़ल्ट आपको प्रदर्शित करने हैं, जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट प्रासंगिक होंगे, वो आपके सामने डिस्प्ले कर देगी। उसको हम सर्च इंजन कहते हैं। और पॉपुलर सर्च इंजन कौन कौन से हैं? गूगल का नाम आप सबने सुना है, उसके अलावा याहू का नाम भी सुना होगा, बिंग एक सर्च इंजन है, और आस्क, ये 4 सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, डैश आर वर्ड्स दैट हेल्प्स अस कीप व्हाट वी आर लुकिंग फॉर एन इंटरनेट। रिक्त स्थान ऐसे शब्द हैं जो इंटरनेट पर हम जो खोज रहे हैं उसे खोजने में हमारी सहायता करते हैं। अल्फ़ाबेट्स, कीवर्ड्स, करेक्ट। कीवर्ड्स वो शब्द हैं जो इंटरनेट पर आपको खोजने में सहायता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर्च किया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर, तो जिस वीडियो में भी या जिस गूगल के पेज पे या वेबसाइट पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर होगा लिखा हुआ, ये जो कीवर्ड्स हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर, ये चारों कीवर्ड जहाँ इकट्ठे आएंगे वो उन सारे रिजल्ट्स को आपके सामने ला देगा। ठीक है, समझ में आ गए? उसको कहते हैं कीवर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनसे पहचान हो सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, वेयर डू यू टाइप द एड्रेस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ वेबसाइट। जब आप किसी वेबसाइट को खोज रहे होते हैं तो पता कहाँ टाइप करते हैं? एड्रेस बार में। भाई उसको एड्रेस बार कहते हैं। जो वेब ब्राउज़र का एड्रेस बार होता है जिसमें आप लिखते हैं http://, उसके बाद वो आपको एक साइट का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है। असल में वो IP एड्रेस होता है उस साइट का, वो बाद में बताऊंगा किसी दिन लाइव क्लास में। उसको एड्रेस बार कहते हैं वेब ब्राउज़र का, जिसमें हम लिखते हैं। HTTP का क्या मतलब होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। www का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक तरीका है लिखने का एड्रेस का, और उसके बाद हम उस वेब पेज का नाम लिखते हैं। तो जहाँ लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? एड्रेस बार कहते हैं। जीमेल उसको नहीं कहते, कंप्यूटर में तो लिखते ही हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एड्रेस बार। टास्क बार तो वो होता है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे नीचे एक पट्टी होती है जिसमें हमें पता चलता रहता है कौन कौन से एप्लीकेशन इस समय चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड वाइल सेटिंग अप अ न्यू पासवर्ड। नया पासवर्ड सेट करते समय निम्नलिखित में से किसका पालन करना चाहिए? भाई नीचे जो भी सबसे मुश्किल चीज़ लिखी हो ना उसका पालन करना चाहिए, बिल्कुल आसान है ये। पासवर्ड शुड बी योर नेम, अपना नाम लिख दो पासवर्ड में। भाई दुनिया को पता है आपका नाम क्या है, तो वो आपका पासवर्ड समझ नहीं जाएगा कि आपने क्या पासवर्ड डाला है। पासवर्ड शुड बी योर फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर भी हम बांटते ऐसे फिरते हैं जैसे रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, हर एक को तो हम अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। ये इंडियन लोगों की खास कैरेक्टरिस्टिक है। मोबाइल को तो हम ऐसे बांटते हैं जैसे ले ले तो भी ले ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद फिर परेशान होते हैं यार, कोई भी कभी भी फ़ोन कर देता है, फिर उठाते नहीं फ़ोन।
अभी तो हमें मोबाइल फ़ोन के एटिकेट सीखने हैं कि मोबाइल फ़ोन अगर आपने ख़रीद लिया तो उसके क्या क्या तरीके हैं, कैसे बात की जाती है। तीसरा ऑप्शन है पासवर्ड मस्ट हैव ओनली 5 to 6 लेटर्स। ये तो आंसर बिल्कुल गलत है, ऊपर के तीनों ही आंसर गलत हैं। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि पासवर्ड में सिर्फ 5 या 6 लेटर लिखो, ना कम ना ज़्यादा। आंसर गलत है ये। ऑप्शन डी, पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स। आपके पासवर्ड में अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, यानी कि ए से जेड तक भी होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए 1 2 3 भी बीच में कहीं ना कहीं लिख दो, और कैरेक्टर्स जैसे @ हैश, इस तरीके के कैरेक्टर्स वो भी आप अगर डालें तो आपका पासवर्ड थोड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी को के लिए भी क्रैक करना मतलब उसको ढूंढ पाना कि इसका क्या पासवर्ड हो सकता है। तो ये आपकी सिक्योरिटी, जो भी आपके डेटा हैं, ईमेल है या जो भी आपका सोशल मीडिया का अकाउंट है, उस पर पासवर्ड ऐसा डालें जो किसी के लिए भी क्रैक करना मुश्किल हो। ऑप्शन डी सही है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इन विंडोज़ यू कैन लॉक योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग डैश कॉम्बिनेशन कीज़। विंडोज़ में आप रिक्त स्थान संयोजन कुंजियों को दबाकर अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। अच्छा, लॉक प्लस प्रिंट स्क्रीन। देखिए, लॉक नाम का कोई की होता ही नहीं हमारे कीबोर्ड में जिस पे लॉक लिखा हो, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। डिलीट प्लस शिफ्ट, जब हम कॉम्बिनेशन की शुरुआत करते हैं तो पहले या तो शिफ्ट दबेगा या ऑल्ट दबेगा या कंट्रोल दबेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिलीट पहले दबाएं और शिफ्ट बाद में दबाएं, क्योंकि जब तक आप शिफ्ट दबाएंगे तब तक तो वो आगे के कई कैरेक्टर ख़त्म कर देगा। तो बी ऑप्शन भी गलत हुआ, क्योंकि हम किसी भी कॉम्बिनेशन की में डिलीट पहले नहीं यूज़ कर सकते। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट ये ऑप्शन हो सकता है। लास्ट ऑप्शन है स्पेस बार प्लस ऑल्ट, ये भी गलत है, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन में जब भी कीज़ को दबाएंगे, शॉर्टकट कीज़ को, कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ की बात कर रहा हूँ, तो हम या तो पहले लिखा होगा कंट्रोल या लिखा होगा ऑल्ट या लिखा होगा शिफ्ट। याद रहेगी ये बात। तो ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि स्पेस बार को अगर हमने पहले दबा दिया तो वो तो स्पेस देना शुरू कर देगा जब तक आप ऑल्ट और F4 दबा रहे हो, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन कीज़ तीनों गलत हैं, ए, बी और डी। एक ही आंसर सही है, वो है आंसर सी। कभी कभी अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तब भी अपनी स्मार्टनेस से आप उन आंसर तक पहुंच जाते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता था, और मैं सच बताऊं मुझे अभी भी नहीं पता कि कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट करने से आपके कंप्यूटर को लॉक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। मैंने अपने कंप्यूटर को लॉक करने की कोशिश की थी तो नहीं हुआ। आप भी करके देखना, और फिर जिन जानकारों ने ये बताया है आपको कि इसका आंसर ये है, उनसे पूछो क्यों है। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और परीक्षाओं की तैयारी करते रहें।